तो कहते हैं कि आपको जैसा रहना वैसा रहिए, आपको जो करना है करिए। लेकिन मेरी बात है, मैं स्पष्टता से आपसे कह रहा हूं, यदि जीवन में करना है तो 15 मिनट, हर युवा यदि मेरी बात सुन रहे हैं, 15 मिनट श्रीमद् भगवत गीता को देना शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी करिए, आप कैसा भी आचरण करिए, आप जैसा करना आप करिए, आप जहां बैठना चाहो बैठिए। हाँ, स्पष्ट बता रहे हैं, यदि 15 मिनट आपने भगवत गीता को देना शुरू कर दिया तो अपने आप ही 1 महीने के अंदर में आपके जीवन में सारी चीजें सुचारू रूप से चलने लगेंगी। एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जौनसार बावर के साकत का जो केंद्र बिंदु है, क्वासी कहे जाने वाला पावन क्षेत्र महासू महाराज जी की सनिधि में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 25 अप्रैल से 1 मई तक बहुत भव्य रूप से होने जा रहा है, और जिसमें लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ा उत्साह है कि हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी। तो उसमें जौनसार बावर के जितने भी हमारे प्रभु प्रेमी हैं, सातखत के जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सब वहां पर उपस्थित होंगे। और इसमें विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं, अपितु इसमें दिल्ली से MBBS डॉक्टर जो निःशुल्क वहां पर शिविर लगाएंगे, पतंजलि से योग साधना शिविर के लिए वहां पर कुछ महापुरुष वहां पर हमारे पास उपस्थित होंगे, और अन्य भी रात्रि सांस्कृतिक संध्या होगी, और जौनसार बावर का जो कर्मचारी मंडल है वो सब वहां पर उपस्थित होंगे। और जौनसार बावर के लिए कथा से ही, सत्संग से ही हमारे जीवन में विवेक की जागृति होगी, और जब विवेक जागृत होगा तो निश्चित ही ऑटोमेटिक ही आपके व्यसन सारे खत्म होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं हूं अमिता। आज हम मौजूद हैं एक खास शख्सियत के साथ, आचार्य श्री विजय कृष्ण महाराज जी, जो कथा व्यास हैं, जो भागवत कथा भी करते हैं, और लगातार आपके क्षेत्र में धर्म को लेकर इन्होंने हमेशा अलग जगाई है। और आपको बता दें कि ये वही महाराज हैं जिन्होंने नशे को लेकर युवाओं को जगाने से लेकर, और हरिपुर में जो वर्तमान में घाट जिसको घोषित किया गया है उसकी अलग जगाने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। लगातार इन्होंने युवाओं को धर्म के प्रति जागृत करने की कोशिश की है। लगातार कथाओं के माध्यम से जौनसार बावर क्षेत्र को धर्म के प्रति जगाने की कोशिश की है। आइए सीधे बात करते हैं इनसे, कुछ धर्म की चर्चाएं करते हैं, धर्म आखिर है क्या, और इनका जुड़ाव हमेशा जौनसार बावर क्षेत्र से रहा है, उस क्षेत्र में अलग जगाने से, धर्म की अलग जगाने से रहा है, ताकि वहाँ के लोग धर्म के सार को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें। आइए इनसे करते हैं धर्म की चर्चा। क्या है धर्म और हमारे क्षेत्र के लिए क्यों जरूरी है धर्म की चर्चा। सबसे पहले उत्तराखंड समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने जिक्र किया कि क्या है धर्म, बिना धर्म के जीवन निरर्थक है, और रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। और हमारे जो जौनसार बावर की जो थाती माटी है, जौनसार बावर का जो इतिहास रहा है, वो संस्कृति से बहुत ही प्रख्यात रहा है। जन जन को सार देने वाला, जन जन तक अपना सार पहुंचाने वाला ऐसा हमारा जौनसार बावर है। जमुना जी के पावन तट पर बसा हुआ हमारा पावन जौनसार बावर है। और धर्म हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक धर्म नहीं है तब तक वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, कहते हैं अध्यात्म दीपमति तितीर्ष ततान तमोन्ध्यम, जब तक आध्यात्म रूपी दीपक हमारे जीवन में प्रज्वलित नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन निरर्थक है। दूसरी ओर जौनसार बावर अब धीरे धीरे आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहा है, और हमें गर्व है और हमें बहुत ही प्रसन्नता भी है। जौनसार बावर का आज युवा नशे को विलुप्त करता हुआ, नशे को पराजय करता हुआ आज अपने अपने कार्य क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में जौनसार बावर का युवा आगे बढ़ रहा है। वो चाहे किसी भी विषय में लेकर के हो, वो चाहे अध्यात्म को लेकर के हो, या चाहे सरकारी नौकरी को लेकर के हो, या चाहे अपनी जीविका को लेकर के हो, सब में जौनसार बावर का युवा बहुत अग्रसर हो रहा है। आचार्य जी, हमने देखा है कि जौनसार बावर में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई तीज त्योहार होता है, तो अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था चरम पर होती है और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो तन मन और धन तीनों से पूरी श्रद्धा के साथ उसमें लगे रहते हैं। फिर भी क्यों आपको ऐसा लगता है कि आज भी वहां पर धर्माचरण जौनसार बावर में धर्म के प्रति या अपने आराध्य के प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा है। बहुत ही वहाँ का जो व्यक्ति है उनमें अपार श्रद्धा है।
लेकिन उसके में साथ में क्या होता है, जब तक श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ में विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। विश्वास है, लेकिन विश्वास के साथ में यदि हमारे पास में ज्ञान नहीं है, हमने पुराण अध्ययन नहीं किए, हमने शास्त्र सम्मत, हमने शास्त्रों का चिंतन नहीं किया, तो वो श्रद्धा कहीं ना कहीं हमारी रिक्त हो जाती है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाते हैं। यदि श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान एक साथ में, एक लय में यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारे जीवन में निश्चित ही आध्यात्म का दीपक प्रज्वलित हो। और दूसरी बात, श्रद्धा में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास है, तो माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। ये दोनों चीजें यदि मिल जाएं, तभी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और साथ में ज्ञान को लेकर के धर्म, आध्यात्म के जो हमारे पुराण है, उपनिषद है, आज जौनसार बावर में आपको बड़ा हर्ष होगा जान करके कि जौनसार बावर में आज हर घर में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। आज घरों घरों में महामृत्युंजय जाप हो रहे हैं। ये जौनसार बावर के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा एक आध्यात्म की दृष्टि से बहुत बड़ा एक संदेश मिल रहा है। जी आचार्य जी, आप कथा व्यास हैं और हमने देखा है जो आजकल के कथा व्यास हैं, मैं सभी को नहीं गिनूंगा, उनमें बहुत उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, जैसे एसी में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहना, उन्हें लाखों लाखों रुपए मिल रहे हैं। आप भी चाहते हैं, अच्छे व्यास हैं आप भी चाहते हैं तो ऐसी सुविधा से ले, लेकिन फिर भी आप निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं, धर्म के प्रति जगाने का काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुझे भी जैसे और कथा व्यास होने की तरह अपने क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखो, अगर क्षेत्र को छोड़ने की बात होती तो हम अपने क्षेत्र में आते ही क्यों। हमने हमेशा से ही ये 10 वर्ष लगभग पूर्णतया की ओर है। 10 वर्षों से मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें एक ही बात बताई थी कि जौनसार बावर वास्तव में एक बहुत ही, वहाँ के जो लोग हैं बहुत श्रद्धावंत हैं। वहाँ का कोई भी कार्य होता है बड़ी श्रद्धा से होता है। आज भी हमारे गांव में, परिवार में, लोगों में बड़ा उत्साह रहता है। जौनसार बावर का कोई भी कार्य हो, आध्यात्म को लेकर के हो, जब जागड़े होते हैं तो लोगों में कितनी श्रद्धा रहती है। साथ में आपने कहा है कि बड़े बड़े लोगों के जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े, उनमें वो रहता है जो आप संसाधनों के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। नहीं, हमें अपने जौनसार बावर से क्या स्वार्थ रखना है। जौनसार बावर की थाती माटी में जन्म मिलना ही अपने में सबसे बड़ा पुण्य है, और यहाँ से कोई स्वार्थ नहीं। अभी जौनसार बावर में लगभग 20 से 25 श्रीमद् भागवत कथाएं हमने करी हैं, राम कथाएं हों, श्री महापुराण की कथाएं हों, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं रखा है और ना स्वार्थ रखेंगे, क्योंकि जब तक इस देह में प्राण रहेंगे, जौनसार बावर के लिए आध्यात्म की दृष्टि से कोई भी कार्य करना पड़े, आध्यात्म के जागरण करने पड़े, या आध्यात्म की कथा सत्संग करना पड़े, या समाज में किसी भी प्रकार की धर्म जागरण सभाएं करनी पड़े, तो निस्वार्थ भाव से महासु महाराज को साक्षी मान करके ये कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। जी आचार्य जी, आजकल एक देश में, पूरे देश में, हमारे क्षेत्र से लेकर पूरे देश में एक शब्द बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि लोग हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जाग रहे हैं। ये जागने से आपका क्या अभिप्राय है? देखो, जब कभी कभी क्या होता है कि आध्यात्म जो है ना, जब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, आध्यात्म की दृष्टि से यदि हमारे जीवन में कोई भगवत कृपा ना हो जाए, तब तक हम आध्यात्म को समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान नाम का आश्रय, आज देख लीजिए अयोध्या में आप चले जाइए, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या, देखो ऐसा तो है नहीं कि राम जी वहां नहीं थे, लेकिन आज की अपेक्षा हर घर में भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है। और वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज जौनसार बावर में जो हम आध्यात्म की दृष्टि से बात कर रहे हैं, जो समाज की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि अध्यात्म को लेकर के घर घर में राम विद्यमान है। घर घर में राम होने का मतलब है कि जौनसार बावर का जो युवा है, क्योंकि जौनसार की जो संस्कृति है, जौनसार बावर की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में जिस दिन प्रख्यात होगी, उस दिन भारत जो है विश्व गुरु भी है। ये हम विश्वास के साथ बता रहे हैं। जिस दिन जौनसार में अध्यात्म का दीपक जल गया, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। ये हम आपको 100% बता रहे हैं।
आचार्य जी, हमने सुना है कि आप एक आश्रम का भी निर्माण कर रहे हैं। उस आश्रम में योगाशाला भी होगी, वृद्धाश्रम भी होंगे, उसमें ज्ञान की दिया जाएगा, कथा भी सुनाई जाएगी। आपको क्यों लगा कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे आश्रमों की भी आवश्यकता हो सकती है? देखिए, आश्रमों की आवश्यकता, हरिपुर जो पावन क्षेत्र है जिसकी महिमा शास्त्रों में वर्णित है, आश्रम का निर्माण वहां पर विशेष इसलिए भी हो गया है क्योंकि जब राजा शीलवर्मन ने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किए तो उन्होंने कुछ जान करके यज्ञ किए होंगे। उन्होंने उसी स्थान को क्यों चुना? वहां पर माँ यमुना जी का पावन मंदिर, जब चार धाम की यात्रा शुरू होती थी तो सबसे पहले जो यात्री जो होता था वो सबसे पहले माँ यमुना जी को आचमन कर देता था। मतलब माँ यमुना जी जो है स्वयं सूर्य की पुत्री और यम की बहन है। यम तारती है माँ यमुना रानी और भव तारती है श्री राधा रानी। जैसे कि माँ यमुना जी का स्नान करते थे और माँ यमुना जी का स्नान करने से, आचमन करने से उसके बाद वो यात्रा प्रारंभ करते थे। दूसरी बात, आध्यात्म की दृष्टि से जब तक आश्रम व्यवस्थाएं या जब तक गुरुकुल पद्धतियां, जब तक हमारे जीवन में संस्कार हमारे जीवन में नहीं होंगे, तब तक कोई भी शिक्षा, केवल आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आप एक नौकर के रूप में रह सकते हैं। यदि संस्कार हो जीवन में तो तभी हम अपने जीवन को सही मायने में हम जी सकते हैं। साथ में आश्रम को निर्माण को लेकर के विचार इसलिए भी बना है क्योंकि जौनसार बावर में आध्यात्म को लेकर के यदि कोई बच्चे को संस्कृत शिक्षा अध्ययन करनी है, उन्हें योग ध्यान साधना शिविर यदि करने हैं तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए आध्यात्म की बहुत आवश्यकता थी हमारे जौनसार बावर में। इसीलिए वहां पर शरणागति यमुना मासु धाम से एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। आचार्य जी, कहा जाता है कि सनातन धर्म विश्व का प्रथम धर्म है और कई विद्वान तो ये भी कहते हैं कि सनातन से ही सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि इतने वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष पुराना जो धर्म है, फिर भी आज जो ये बात आती है कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, तो ये कमी किसकी है जो आज भी इतना पुराना धर्म होने के बावजूद, प्रथम धर्म होने के बावजूद सभी सनातन धर्म से जुड़े हैं, तब भी आज बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, सनातन को जगाने की जरूरत है। ये कमी किसकी है कि आज भी जगाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये आज 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में का व्यक्ति बहुत शार्प है, उसका माइंड बहुत तीव्र है। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ जब हमारे गुरुकुल विध्वंस हुए हैं, जब हमारे ये जो आने वाली पीढ़ी को यदि संस्कार नहीं मिला, यदि संस्कार ही नहीं है तो उसकी शिक्षा कैसे बेहतर हो सकती है? हमारी सबसे पहले कॉन्वेंट जो पद्धति जब से ये प्रारंभ हुई है, इसी के ही परिणाम से हमारे संस्कार धीरे धीरे खत्म हुए। क्योंकि आपको आपके विद्यालय में ये पढ़ाया नहीं जाता है कि भगवान श्री राम हमारे जीवन में आदर्श हैं, भगवान राम ही हमारे जीवन के आदर्श है, भगवान राम से ही हमारा जीवन संभव है। जब ये पद्धतियां ही खत्म हो गई है तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि राम हमारे कौन है। तो आज बहुत गर्व है कि भगवान श्री राम के बारे में लोग जान रहे हैं। हमारे जो पिता है भगवान श्री राम, हमारे जो वंशज है भगवान श्री राम, उनके बारे में यदि जान रहे हैं तो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सनातन तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सनातन का मतलब है जो सदैव से चलता आ रहा है, जिसको लाने की जरूरत नहीं है। सनातन सत्य है, परम है और सुंदर है, और उसको सुंदर बनाए रखना आज के युवाओं को बहुत आवश्यकता है और युवा धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। जी, आपके अनुसार धर्म की व्याख्या कैसे करोगे? धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? देखिए, धर्म जो है व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। धर्म कोई विशेषता नहीं है, धर्म की कोई विशेषता नहीं है। धर्म हमारी आत्मा है। सत्य ही परम धर्म है। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत में कहा है सत्यम परम धीमहि। लेकिन उस धर्म में फिर चीजें जुड़ जाती है। उस धर्म में हमें आचरण कैसा करना है, उस धर्म में हमें समाज में कैसे रहना है, उस धर्म में हमारे जीवन की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ये संस्कार हमें सिखाता है, धर्म ही हमें सिखाता है। रामो विग्रहवान धर्म, राम हमारी आत्मा है और आत्मा में बसा हुआ राम ही हमारा धर्म है, हमारे वंशज ही हमारा धर्म है। यदि हम अपने धर्म को भूल गए, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है कि हम सुबह प्रातः उठें, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पितु गुरु नावई माता, यही तो हमारा धर्म है। उठें, सुबह अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को वंदन करें और अपने दिनचर्या का जो आपका संस्कार है, अपने बड़ों का सम्मान करें, यही तो हमारा धर्म है।
हमारे धर्म में कभी भी किसी को लांछित नहीं किया गया। हमारे धर्म में हमेशा जो सत्य है उसको हमेशा बहुत ऊंचे दृष्टि से देखा गया। इसलिए भगवान श्री राम हमारे आदर्श, हम भगवान राम की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि मानव देह रहते रहते आपको अपने जीवन में करना क्या है। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक कोई हथौड़ी किसी पत्थर पर ना लगे तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का यदि हम काम करें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यदि जो कहा, यदि उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि आपको जैसा रहना वैसा रहिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन मेरी बात है, मैं स्पष्टता से आपसे कह रहा हूं, यदि जीवन में करना है तो 15 मिनट, हर युवा यदि मेरी बात सुन रहे हैं, 15 मिनट श्रीमद् भगवत गीता को देना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट आप कुछ भी करिए, आप कैसा भी आचरण करिए, आप जैसा करना आप करिए, आप जहां बैठना चाहो बैठिए। हाँ, स्पष्ट बता रहे हैं, यदि 15 मिनट आपने भगवत गीता को देना शुरू कर दिया तो अपने आप ही 1 महीने के अंदर में आपके जीवन में सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि आप जैसे धर्म गुरुओं की वजह से ही धर्म को जागृत किया जा सकता है, लोगों में धर्म की भावनाओं को पैदा किया जा सकता है, उसके सार को समझा जा सकता है, और आपके द्वारा लगातार निस्वार्थ भाव से, चाहे आपकी कोई मदद करे ना करे, वैसे धर्म कार्यक्रम में हर कोई मदद के लिए आगे बढ़ता है, और इसी विश्वास के साथ आप भी कार्यक्रम करते हैं, जगह जगह कथाओं को। आने वाले समय में आपकी क्या योजना है कि जौनसार बावर क्षेत्र के लिए आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि लोग धर्म के प्रति आकर्षित हों, उस धर्म को समझें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं? देखिए, धर्म को लेकर के, धर्म हमेशा जीवित है और जीवित रहेगा, क्योंकि अभी धार्मिक आधार पर जो एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जौनसार बावर के सातकत का जो केंद्र बिंदु है, क्वासी कहे जाने वाला पावन क्षेत्र महासू महाराज जी की सनिधि में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 25 अप्रैल से 1 मई तक बहुत भव्य रूप से होने जा रहा है, और जिसमें लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ा उत्साह है कि हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी। तो उसमें जौनसार बावर के जितने भी हमारे प्रभु प्रेमी हैं, सातकत के जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सब वहां पर उपस्थित होंगे। और इसमें विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं, अपितु इसमें दिल्ली से MBBS डॉक्टर जो निःशुल्क वहां पर शिविर लगाएंगे, पतंजलि से योग साधना शिविर के लिए वहां पर कुछ महापुरुष वहां पर हमारे पास उपस्थित होंगे, और अन्य भी रात्रि सांस्कृतिक संध्या होगी, और जौनसार बावर का जो कर्मचारी मंडल है वो सब वहां पर उपस्थित होंगे। और जौनसार बावर के लिए कथा से ही, सत्संग से ही हमारे जीवन में विवेक की जागृति होगी, और जब विवेक जागृत होगा तो निश्चित ही ऑटोमेटिक ही आपके व्यसन सारे खत्म हो जाएंगे। तो अभी क्वासी क्षेत्र में एक विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 25 अप्रैल से 1 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का वो दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण जौनसार बावर के बटुक ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर यज्ञ होंगे, और बहुत विशाल रूप से वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। व्यापार मंडल क्वासी के तत्वाधान में सातकत के समस्त प्रभु प्रेमियों के आग्रह पर इस बार श्रीमद् भागवत कथा खाटवा से श्री महासू महाराज जी स्वयं आशीर्वाद देने आ रहे हैं, और 7 दिन तक खाटवा से श्री महासू महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे। और हम सब लोगों के लिए बहुत ही उत्साह की बात है, ये एक महोत्सव बनने जा रहा है, और इस महोत्सव में आप हम सब लोग गोता लगाएंगे और सब जो है धर्म लाभ लेंगे, और समाज में जन कल्याण की भावना को रखते हुए समस्त सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय निस्वार्थ भाव से वो कथा वहां पर होने जा रही है। आचार्य जी, अंत में हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सिर्फ एक ही बात हम कहेंगे कि अपने जीवन में जो भी किसी भी प्रकार का कोई व्यसन हो वो सब मुक्त कर दीजिए। आप आध्यात्म को अपनाना शुरू कर दीजिए। जब तक आपने शास्त्र चिंतन, जब तक आपने वेद पुराण उपनिषद इन सब चीजों को श्रवण नहीं किया, तब तक आपको प्रीति नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको अपने आप को कुछ समय निकाल करके भगवान नाम का आश्रय लेकर के जरूर 5 मिनट पूरा परिवार बैठ करके 5 मिनट युगल नाम का जप जरूर करें। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। यदि ये युगल नाम आपने जप लिया तो विश्वास मानिए
कि आपके घर में भगवान बुलाने नहीं पड़ेंगे, स्वतः ही आपका बच्चा बच्चा राम और कृष्ण आपको नजर आए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने सही मायनों में धर्म का अर्थ हमें समझाने की कोशिश की है। और इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी आप धर्म के सार को समझेंगे, अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।